हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। अ सक्सेसफुल फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी शुड इन्वॉल्व। एक सक्सेसफुल फॉरेस्ट का कंजर्व करने के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल्स, सेकेंड इज प्रोटेक्शन ऑफ ओनली कंज्यूमर्स, थर्ड is protection of only herbivores, fourth is comprehensive program to protect all the physical and biological components. So key concept इस क्वेश्चन के अंदर जो यूज हो रहा है that is about forest conservation। यहाँ पे लिखते हैं हम key concept कौन सा होगा, forest conservation। ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है या फिर वो सपोर्ट करेगा फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन जो इन्होंने दे रखा है दैट इज अबाउट प्रोटेक्ट करना है सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल्स वाले हैं, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल्स वाले हैं। सो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे अगर सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म को बचाया जाए तो वो कंज्यूम किसको करेगा, फर्दर वो फीड किस पे करेगा। हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म पे फीड करना होता है। सो फॉरेस्ट को कंजर्व कर लिया और उसके साथ साथ हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल्स को कंजर्व कर लिया, तो इसमें जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका खाना ही नहीं है, वो हंगर से मर जाएगा, भूख से मर जाएगा। हंगर विल लीड टू डेथ, वो मरने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका खाना ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन जो कह रहा है दैट इज सेइंग प्रोटेक्शन ऑफ ओनली कंज्यूमर्स। सो प्रोटेक्ट करना है किन को, कंज्यूमर्स को। सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स को अगर हमने प्रोटेक्ट कर लिया तो प्रोड्यूसर कहाँ जाएगा, प्रोड्यूसर को ही तुमने कंजर्व नहीं किया तो कंज्यूमर डिपेंड किस पे करेगा, प्रोड्यूसर ही नहीं है। सो कंज्यूमर भी नहीं रह पाएगा, कंज्यूमर भी जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि उसके लिए फीड करने के लिए कोई है ही नहीं वहाँ पे ऑर्गेनिज्म। चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, चाहे वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो, चाहे टर्शरी कंज्यूमर हो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर पे। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर, डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर। या तो प्रोड्यूसर को डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे हर्बीवोर, या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे, कैसे कि जो प्लांट को कंज्यूम करेगा उसी को कंज्यूम कर लो, ऐसे कंज्यूमर्स भी होते हैं। सो ये वाला ऑप्शन हमारा सेकंड हो गया। थर्ड कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ ओनली हर्बीवोर्स। सो प्रोटेक्शन ऑफ ओनली हर्बीवोर्स। अब सिर्फ हर्बीवोर्स को बचा लिया तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, हर्बीवोर को फर्दर खाने वाला नहीं है कोई, मतलब हर्बीवोर को कंज्यूम करने वाला नहीं है, तो प्रोड्यूसर्स की जो पॉपुलेशन है वो भी कम होती चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा फॉरेस्ट के अंदर, हर्बीवोर सब खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट ऑल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। अब इनमें क्या बताया गया कि हम एक काम करेंगे फॉरेस्ट के अंदर जो भी फिजिकल फैक्टर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनको कंजर्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल फैक्टर्स जैसे जो वाटर है उसको कंजर्व कर लिया, जो सॉइल है उसको कंजर्व कर लिया। सॉइल को कंजर्व क्यों किया? क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, काफ़ी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लांट की ग्रोथ को अच्छे से सपोर्ट करेगी। और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स सारे के सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे हमारे प्लांट है चाहे एनिमल्स है, हमने सबको कंजर्व कर लिया। एनिमल्स प्लस प्लांट्स दोनों को कंजर्व कर लिया। अब दोनों को कंजर्व करने से क्या होगा, ये इंटरैक्ट करते हैं किन से, फिजिकल फैक्टर से इंटरैक्ट करके ये एक इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो हमारा फॉरेस्ट होता है। तो फॉरेस्ट के अंदर जो इकोसिस्टम होएगा वो इन दोनों के फैक्टर्स से होगा, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है अ सक्सेसफुल फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी शुड इन्वॉल्व
क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर कौन से ऑप्शंस सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एट हायर ट्रॉफिक लेवल, तो ये तो नहीं होगा, ये कैसा हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देते हैं। सेकेंड, प्रोटेक्शन ऑफ ओनली कंज्यूमर्स, ये भी गलत हो गया। थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ ओनली हर्बीवोर्स, ये भी गलत हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम फिजिकल फैक्टर्स के साथ साथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स दोनों को ही कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी डी। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।